चल यहाँ हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के कुछ 115 क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चन निकाल के लाए हैं दो चैप्टर से। ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन दोनों से मिक्स करके क्वेश्चन है। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से हैं। आइए उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है और पहला जो इसमें स्टेटमेंट है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कैन प्रोड्यूस टॉक्सिक एलर्जिक मेटाबोलाइट्स, चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अंडर नेचुरल एनवायरमेंटल प्रोसेस टू स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन एंड टू recompensate the damage. It is necessary to form a strict rule to curb biopiracy. या biotechnology may pose unforeseen risk to the environment, including risk to biodiversity. कौन सा इसमें गलत है? बी। पहला इसका सही है, दूसरा गलत है और तीसरा भी सही, चौथा भी सही। देखिए दूसरा गलत है तो इसका सही क्या होगा वो भी आपके सामने यहाँ पे लिख देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी देखिए सबसे पहले पढ़ लीजिए कि गलत क्या है। कह रहा है चेंज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अंडर नेचुरल एनवायरमेंटल प्रेशर। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेचुरल एनवायरमेंटल प्रेशर में चेंज हो सकता है क्या? ये बात गलत है। इन बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गो फॉर नेचुरल सिलेक्शन और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड। Biotechnology means artificially altering DNA in the genetic material of an organism और artificially merging DNA। आर्टिफिशियली करते हैं हम लोग, एनवायरमेंटली नहीं करते हैं, आर्टिफिशियली होता है। आपने प्रोब देखा कि भाई साहब हमने कोई डीएनए लिया और फिर उसको हम जोड़ते हैं किसी वेक्टर के साथ में, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है। आर्टिफिशियली कर जाता है, अपने आप से नहीं होता है एनवायरमेंट से। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच व्हिच इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स और उसकी जो ब्रांच है वो किससे कंसर्न होगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स और बायोलॉजिकल स्टडीज, या केमिस्ट्री इन अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल फिनोमेना, या फिजिक्स इन अंडरस्टैंडिंग या इंफॉर्मेशन साइंस इन एनालाइजिंग द बायोलॉजिकल डेटा। ठीक है, डाटा। ठीक, ये आपके पूरे चार ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही आपको बताना है। डी। तो इसका चौथा ऑप्शन बायोलॉजिकल, क्योंकि भाई बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बायो इन्फॉर्मेटिक्स चली थी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही एक नई ब्रांच बनी थी जिसमें बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करते थे और इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करते थे, आगे बढ़ाते थे। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ ब्रांच व्हिच इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस इन एनालाइजिंग the biological data. Informatics includes biological studies that use computer programming as part of their methodologies, as well as specific analysis pipelines that are multiple use, particularly in the field of genomics. देखिए यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है हमारे YouTube चैनल को, जिसका नाम आपको यहाँ दिख रहा है, शेयर भी करते रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? Use of restriction endonuclease on bacterial DNA and information of new traits, या use of ligases, या developing instrumentics और use of static in genetics। use of restriction endonuclease, आपको पता है हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। लाइगेज को कट करने के लिए नहीं, लाइगेज को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। और डेवलपिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं करते हैं। ठीक है, और जेनेटिक्स की तो बात ही नहीं आती बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक, आगे आते हैं। देखिए ये सारी चीजें उन्होंने लिख दी हैं कि क्या क्या करते हैं। डीएनए क्लीवेज के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम होता है। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दो तरीके के होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसके ऊपर कट करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन है आंसर्स इसके, तो वो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पूरा पढ़ लेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्शन में आपके डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं इंसर्टेड इनटू वेक्टर्स, और क्लोनिंग की बात ये होती है, स्क्रीनिंग में ये आता है। ठीक, चल आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहां आपको लिस्ट दे रखी है कुछ और उसको आपको मैच करना है। ठीक है, आइए बताइए
काम कौन कौन से करते हैं? जैसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या करता है? इन सेकेंड ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही रिकॉग्नाइज करेगा सीक्वेंस को। फिर स्टैगर्ड कट क्या होता है? डिफरेंट लोकेशन, ये डिफरेंट लोकेशन के ऊपर कट करेगा, उसे कहते हैं स्टैगर्ड कटिंग। कोहेसिव एंड्स, ओवरलैपिंग स्ट्रेचेस, कोहेसिव एंड्स जो होते हैं वो ओवरलैपिंग स्ट्रेचेस होते हैं। और लाइगेज का काम होता है फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कराना। क्लियर हो गई बात? जी। ये मैच करने को था, आपने मैच कर लिया, देख लिया। आंसर इज सी। इसका आंसर सी है। पूरा आ नहीं पा रहा, पूरे को फिर ऐसे देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्लोजिंग इज मेंट फॉर, क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ HAH जीन इन इकोलाई या प्रिजर्व ऑफ जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करते हैं क्लोनिंग से। ठीक है, तो रिप्लेस द ओरिजिनल जीन को रिप्लेस नहीं करते हैं, क्लोन बना रहे हैं। ऑल ऑफ द तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरह से हमारा जो आंसर जाएगा वो सेकंड जाएगा। प्रिजर्व द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका ये दिया हुआ है। अगर आपको दिल करे एक्सप्लेनेशन पढ़ने का तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्व करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीनोटाइप लॉस ना हो जाए, इसको प्रिजर्व करते हैं। क्लोनिंग में ऑर्गेनिज्म और जब बाकी सारी चीजें जो जो इन्वॉल्व होती हैं, ये सारी चीजें इसमें लिख दी गई हैं। चलिए आते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर। 6 क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन कह रहे हैं, इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इंडिया में कौन सी ऐसी है जो एक्सेस करेगी और देखेगी कि आपने इसके ऊपर लगाम लगा रही है? इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक मॉडिफाइड कौन सी है? जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमिटी, GEAC। ठीक है, GEAC आपको एनसीईआरटी का ही ये लाइन मिल गई। ठीक है, अप्रूवल कमेटी से आप अप्रूवल लेंगे तभी होगा। सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये कौन कौन सी चीजें किस किस के ऊपर एक्ट करती हैं, सारे लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। आपको बताना है कंपोनेंट और उनके कैरेक्टर्स यहाँ दिए हुए। जैसे प्लाज्मिड जो है वो क्या करता है? क्लोनिंग स्मॉल सर्कुलर डीएनए, और ये कोई जीन है। ऐसे ही कॉस्मिड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन करता है। आपको बताना है क्या करेक्ट चीज, हर किसी की करेक्ट बात बताना है। वेक्टर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, आइसोलेशन ऑफ जीन के लिए होते हैं, आइसोलेशन ऑफ जीन, और जीन ट्रांसफर वेक्टर, जीन कैरियर। ये आपको बताना है कौन सा सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए, प्लाज्मिड क्लोनिंग सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, और जीन क्लोनिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, जीन क्लोनिंग लिखा है। ठीक है, चल तो ये आंसर जाएगा फर्स्ट, जीन क्लोनिंग। चलिए यहाँ सब लिख दिया है। जीन क्लोनिंग में और जीन ट्रांसफर में वेक्टर, जीन कैरियर इसमें भी दो तो है। कोई सही है, 2 कंपोनेंट्स ऑफ द अबव 1 और 4 दोनों सही हैं। इसका 1 और 4 दोनों सही हैं। 4 ये वाला भी जीन ट्रांसफर वेक्टर के थ्रू होता है और जीन कैरियर है वो। ठीक है, सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल इज, आपको पता है सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल कौन होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, आई। Production of human protein in bacteria by genetic engineering is possible because प्रोडक्शन जो है यूनिवर्सल। हाँ बिल्कुल, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन का बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है। इसका ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारा कोड जो है वो कैसा है? यूनिवर्सल है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखिए इसमें आ रहा है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तभी तो ऐसा होता है कि बैक्टीरिया के अंदर भी डालेंगे तो वो भी हमारा वही प्रोटीन बनाएगा जो हमारे अंदर है। और देख लीजिए यहाँ ओकर, अंबर, ओपल 61 कोडॉन के बारे में भी लिखा हुआ है। 4 to the power 3 है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 4 to the power 3 है। ठीक है, तो ये पीसीआर इज नॉट यूज्ड इन, पीसीआर कहाँ यूज नहीं होता? लिटिक साइकिल। देखिए याद रखिएगा, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल ये बैक्टीरियोफेज करते हैं।
बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में दो साइकिल होती है, एक तो लिटिक होती है और लाइसोजेनिक होती है। ठीक है, ठीक, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरिया के ऊपर, वायरसेस के ऊपर होती है। वायरस है बैक्टीरियोफेज, उनका यहाँ वायरस तक की बात क्या बात आ गई पीसीआर में, तो ऐसा नहीं होता। अगला, द टू माइक्रोब फाउंड इन वेरी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो माइक्रोब का यूज किया गया, कौन से थे वो? आपने जो अभी तक पढ़े जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, डिप्लोकोकस और स्यूडोमोनास स्पीशीज ये नहीं होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम नेचुरल वेक्टर है, ठीक है, इसके नीचे कोलाई के ऊपर काम हुआ, ठीक। सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस नहीं, इसके ऊपर तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था। और ट्राइकोडर्मा स्पीशीज नहीं, ये भी नहीं, ट्राइकोडर्मा बी जाएगा, इसका आंसर क्या है? बी जाएगा। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम इजी ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ। मैनिपुलेशन होता है डीएनए का जेनेटिक इंजीनियरिंग में, किसकी वजह से? इन्वेजन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम उसकी वजह से क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या जाएगा इसका आंसर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्योंकि अगर पीसीआर करेंगे तभी तो हम उसकी कॉपी बना सकते हैं, पीसीआर से ही तो कॉपी बनती हैं। फिर इसमें डीनेचुरेशन, एनीलिंग और फिर एक्सटेंशन। ठीक है जी, पीसीआर के ही थ्रू तो होता है। चूज द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को आपको चूज करना है और आपको बताना है इसमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है सेलेक्टेबल मार्कर्स एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स। दूसरा कह रहा है क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। तीसरा कह रहा है रेट्रोवायरस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिलीवर जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। और चौथा कह रहा है एगरोज जेल सेपरेट्स डीएनए फ्रेगमेंट एट रैंडम। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। क्या सेलेक्टेबल मार्कर एलिमिनेट कर देते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स को ट्रांसफॉर्मेट में? सेलेक्टेबल मार्कर से ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। क्या क्लोनिंग वेक्टर का मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए? हाँ। रेट्रोवायरस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिलीवर जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। रेट्रोवायरस, ये तो बिल्कुल ही सही बात है, गलत कैन नॉट, तो ये गलत बात है। ठीक है, एग्रोस जेल सेपरेट्स डीएनए फ्रेगमेंट एट रैंडम, सही है। ये वाला तो सही है ना, सेलेक्टेबल मार्कर एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स अलग करने के लिए तो होता है। हाँ ठीक है, और ये दो तरीके के होते हैं, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जीन को कम करता है और दूसरा जो बायोलॉजिकल होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कॉलोनी में कलर आता है, कलर नहीं आता, तो ये तो सही रहता है। और एग्रोस जेल रैंडमली अलग करते हैं क्या? एग्रोस जेल में सेपरेट होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक फैशन में होता है ना। तो ये कह रहा है रैंडम होता है क्या? तो ये बात भी गलत है। तो कौन सी गलत हुई? तीसरा और चौथा, बी। तो ऑप्शन क्या जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ। आगे यहाँ दिया हुआ है इसकी इंफॉर्मेशन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए। जेनेटिक मैप इज वन दैट, जेनेटिक मैप कौन सा, इसे किसे कहते हैं? जेनेटिक मैप वो होता है इज दैट एस्टैब्लिशेस साइट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन के को बताते हैं, या एस्टैब्लिश वेरियस स्टेजेस ऑफ जीन एवोल्यूशन, या स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, या शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन रीजन। ऑप्शन क्या जाएगा? क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन बताता है जीन मैप। वेरियस स्टेजेस इन जीन एवोल्यूशन, एस्टैब्लिश द साइट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, ए जाएगा इसका। नेक्स्ट, यहां सब लिखा हुआ है किसने क्या करा, मॉर्गन ने किया, हाइपोथेसिस, वही सारी चीजें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो पूरी तरह से मिला हुआ है, सही बताइए। रिस्ट्रिक्शन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेंट्रल डोग्मा क्या कोडॉन होता है? नो, सेंट्रल डोग्मा तो रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ओकाजाकी फ्रैगमेंट स्प्लाइसिंग कराते हैं क्या? नहीं, वो तो लैगिंग स्ट्रैंड पे। आरएनए पॉलीमरेज क्या प्राइमर होता है? नहीं, वो तो आरएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज में प्राइमर की जरूरत पड़ती है,
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। तो कौन सा सही जाएगा? डी जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ सारा इसका एक्सप्लेनेशन भी है, आप चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मोस्ट यूज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट? तो आपको पता है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में कौन सा होता है? फ्रूट फ्लाई होता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और भाई साहब मॉर्गन साहब ने इसको यूज किया था। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि क्यों होता है ये, क्यों फ्रूट फ्लाई को यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? तो बिकॉज द एनिमल स्पीशीज दैट इज इजी टू केयर, 4 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं और एग देता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम भी इसी में मिलता है, लेकिन पॉलीटीन क्रोमोसोम भी मिलेगा। ये सेक्स डिटरमिनेशन में भी इसमें एक्स वाई टाइप का होता है सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में भी इसका यूज किया गया है एंड हैव बीन स्टडीड इन फ्रूट फ्लाई। तो ये सारी चीजें, इसलिए फ्रूट फ्लाई को काफी यूज किया गया है। आ जाते हैं GAATTC। GAATTC को कौन रिकॉग्नाइज करता है? EcoR फर्स्ट। EcoR फर्स्ट जो है वो GAATTC को रिकॉग्नाइज करता है। GAATTC ये एक पैलिंड्रोमिक साइट है, GAATTC, और ये कट कहां से करेगा? G और A के बीच में कट करता है, ये भी याद रखिएगा। EcoR फर्स्ट करता है काम, EcoR फर्स्ट। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, E जीनस है, को इस्केरिचिया कोलाई, R13 स्ट्रेन है और फर्स्ट इसका ऑर्डर है। ठीक है, चल आगे आते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कौन सी चीज होती है इन्वॉल्व? क्लीविंग एंड जॉइनिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट्स विद एंडोन्यूक्लियस अलोन, क्लीविंग द सेगमेंट विद एंडोन्यूक्लियस एंड जॉइनिंग द सेगमेंट विद लाइगेज, क्लीविंग द डीएनए फ्रैगमेंट्स इन विद लाइगेज और rejoining with endonuclease, या क्लीविंग डीएनए क्लीविंग एंड रीजॉइनिंग ऑफ डीएनए। विद लाइगेज। देखिए कट करेंगे हम, सेगमेंट्स को कट करते हैं एंडोन्यूक्लियस से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, और जोड़ते हैं लाइगेज से। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में कट करते हैं एंडोन्यूक्लियस से और जोड़ते हैं लाइगेज से, और तब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन जाता है। which one is used in production of insulin by genetic engineering? इसमें से कौन सी चीज यूज करी गई थी? इंसुलिन के लिए इकोलाई। इंसुलिन के लिए इकोलाई यूज करी गई थी। एलिली कंपनी थी 1983 में प्रोडक्शन हुआ। एलिली ने अमेरिका की कंपनी थी। इसने ए चेन ए बैक्टीरिया में, बी चेन दूसरे बैक्टीरिया में, ए चेन और बी चेन को अलग अलग निकाल लिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया और ह्यूमुलिन नाम की एक इंसुलिन को तैयार कर दिया। तो ये कौन थी? ह्यूमुलिन। ठीक है जी। तो ये आर्टिफिशियल, और इकोलाई का यूज किया गया था, उसमें जो बैक्टीरिया था वो इकोलाई यूज किया। चलिए आगे। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिक वेक्टर बिकम पॉसिबल विद, जोड़ने के लिए कौन? यानी लाइगेज। यानी लिंकिंग के लिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ द लाइगेज। ठीक है, लाइगेज जोड़ने वाला। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने करा था भाई? स्मिथ एंड नाथन्स ने। याद कर लीजिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्होंने करी है, स्मिथ एंड नाथन्स ने। ठीक है, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की। कैसे करी है पूरा बता चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में, नोबेल प्राइज वाइज भी मिल गया भाई को। ठीक है, पढ़ लीजिएगा और अपनी एनसीईआरटी में लिख भी लीजिएगा किसने डिस्कवरी करी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? इनमें से कौन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं? इकोआर फर्स्ट, पीएसटी फर्स्ट, पीएसयू फर्स्ट ये है, और इसमें से कौन सा नहीं है? तो डीएनएस फर्स्ट। डीएनएस जब उसने एस लगा दिया तो भाई साहब ये एंजाइम कट करने वाला हो गया और ये डाइजेशन कर रहा है डीएनए का, ना कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरह वर्क कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, ये रखिएगा। द फर्स्ट स्टेप सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। देखिए सदर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? सबसे पहले हम डीएनए को डीनेचुरेशन, सबसे पहले क्या करते हैं? हम डीएनए को डाइजेस्ट कराते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम फिर उसको जो है प्रिपेयर करते हैं, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर डीनेचुरेशन करते हैं। यस, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हुए भी हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का, वो है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सबसे पहले कट कर लेते हैं उसको, डीएनए को डाइजेस्ट कराते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो ये याद रखिएगा, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? डाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक जी, यहाँ आपको मिल जाएगा।
ये पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है, आप सीक्वेंस देख सकते हैं। Various enzymes and hormones can be produced on large scale by employing the recombinant DNA टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से करा जाता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग। नेक्स्ट ये क्या है, इसके ऊपर पूरा आपको एक्सप्लेनेशन इसका मिल रहा है क्वेश्चन का। बायोलिस्टिक गन या जीन गन इज सुटेबल फॉर, जीन गन किसके लिए होती है? प्लांट्स के लिए होती है, ठीक है, याद रखिएगा। माइक्रो इंजेक्शंस एनिमल सेल के लिए और जीन गन प्लांट सेल के लिए होती है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? डी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, ये वेक्टर को इसके अंदर डाल देगा। आपको पता है जीन गन में किस मेटल का यूज करते हैं? गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन का, ठीक है। PBr322 is used by technology। क्या है? ईस्ट है। ये क्या है? PBr एक क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है। आपको याद भी कराया है PBr के ऊपर, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको करा चुके हैं सारे जी। फुल लेंथ वीडियो देख लीजिएगा, ये सिर्फ रिवीजन सेशन है। 27th which of the following tool of recombinant DNA technology is wrongly paired? कौन से गलत मैच हैं विद इट्स यूज के यूज से? पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जीन क्लोनिंग, ठीक है। कह रहा है डीएनए का फ्रेगमेंट करता है फ्रॉम जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग के टाइम पे जी। और डीएनए लाइगेज जो है वो क्या एंजाइम है दैट कट्स डीएनए। भाई लाइगेज का काम तो जोड़ने का होता, तो कह रहा है कट करेगा नहीं। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? वो कह रहा है कि कॉपीइंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस इन द पीसीआर। पॉलीमरेज का काम कॉपी करने का होता है, नहीं तो एक्सटेंशन कराता है। सही तो है। कॉपी कहां कराता है? डीएनए पॉलीमरेज कॉपीज डीएनए सीक्वेंस इन पीसीआर। अच्छा, पीसीआर में डीएनए के सीक्वेंस को कॉपी करेगा, यानी कि यहां से यहां जाएगा। टेक पॉलीमरेज, हाँ टेक पॉलीमरेज कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या कर रहा है? प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम आरएनए। हाँ, आरएनए से डीएनए को बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सही है, सही है। हाँ। तो आंसर बी गलत है। डीएनए लाइगेज कट थोड़ी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रॉन्गली बताना है, तो यही तो है, बी गलत। रॉन्गली पेयर्ड, हाँ गलत क्या है? तो पहला, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, तो रॉन्गली मैच हो गया, ठीक। पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन नोटेटम के ऊपर होती है चांस डिस्कवरी थी। नहीं, ग्लाइसोजेनम कॉमर्शियली ग्लाइसोजेनम से होती है। याद करिए, डिस्कवरी हुई थी इसकी पेनिसिलियम नोटेटम पे, लेकिन कॉमर्शियली प्रोडक्शन उसका ग्लाइसोजेनम पे होता है। पेनिसिलियम ग्लाइसोजेनम से होता है। याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट अच्छा है, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ है कि क्या है। ये एक मोल्ड है दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड इज ऑफन फाउंड लिविंग ऑन फ्लड्स, ठीक है, फूड्स और इंडोर एनवायरनमेंट में ये लिविंग में मिलेगा। अलग अलग डिजीज भी कॉज कर देगा। एंटीबायोटिक विच इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। जो पेनिसिलिन है ना भाई साहब, पेनिसिलिन का काम क्या होता है? ये एंटीबायोटिक तो है, लेकिन एंटीबायोटिक बेटा अलग अलग तरीके से काम करती है। एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया को मारना। अब बैक्टीरिया को मारने के लिए अलग अलग तरीके से, कुछ में डीएनए रेप्लिकेशन को वो बंद कर देंगी, वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन नहीं होगा। कुछ में इसकी सेल वॉल का फॉर्मेशन रोक देंगी, जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। कुछ में प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन को रोक देंगी। तो इस तरह से हर एंटीबायोटिक का अलग अलग काम होता है और वो अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया को मारती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी एंटीबायोटिक जो इनहिबिट करती है सेल वॉल सिंथेसिस, वो कौन है? वो है पेनिसिलिन, ठीक है जी। बाकी पैरासिटामोल क्या करती है, एरिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन क्या करती है, ये आपको कमेंट में बताना है हमें, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन को पहली बार देखा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम एम्प्लॉयड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। पीसीआर थर्मस एक्वाटिकस। पीसीआर के लिए कौन सा एंजाइम लिया जाता है? टैग पॉलीमरेज। ये आपके 4 ऑप्शन है, तो आपको पता पीसीआर के लिए जो एंजाइम है वो है टैग पॉलीमरेज। ठीक है, अगर आपको सही से क्वेश्चन पढ़ ले तो आंसर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर पहुंच जाएंगे आप। लेकिन आपको देखना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू आंसर ही ऑप्शन ही आपको आंसर लगाना है। तो कौन सा है, किससे लिया गया था ये? टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस से लिया गया था। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? डी। अगला द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ई को आर फर्स्ट से स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन से होते हैं? GAATTC, आपको यहां दिए हुए हैं GAATTC। ठीक है, GAATTC अभी आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्कवर्ड restriction nucleus that always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs। देखिए ये क्वेश्चन आया है अभी पिछले साल 2024 में। यस 2024 में नीट में ये क्वेश्चन आया, कह रहा है 6 बेस पेयर। एनसीईआरटी की लाइन उठा ली है, और वो कौन है जो पहली बार डिस्कवर हुआ था, जो 6 बेस पेयर वाला था? इन सेकंड। और इसको बड़ा अच्छे से फ्रेम किया था, इस तरीके से फ्रेम नहीं था, फ्रेम बड़ा अच्छे से था वो क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो था ये इसी तरीके से क्वेश्चन यही था, तो घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। अब ये हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से मिलता है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, हिंद सेकंड जो नाम रखा गया है, तो हिंद सेकंड के लिए ऑर्गेनिज्म कौन सी? H फॉर हीमोफिलियस, I मतलब इन्फ्लुएंजा। ठीक है, D क्या है इसका? स्ट्रेन है, और सेकंड क्या है इसका? ऑर्डर है। ठीक, ये याद रखिएगा। 6 बेस पेयर, और ये भी 6 बेस पेयर है, GAATTC। ये भी 6 बेस पेयर का है। इसको कहां से निकाला गया है? ये कौन था? EOR फर्स्ट, इसके एचिकुलाई से निकाला है जी। ब्लंट एंड्स ECORB। Which of the following example produces blunt end? याद रखिए ये भी एक क्वेश्चन आया था, और भाई साहब ये क्वेश्चन नीट का 2016 का क्वेश्चन है। ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया था, और उन्होंने पूछ लिया इनमें से कौन ऐसा है जो ब्लंट एंड को करेगा? ब्लंट एंड। देखिए स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्या होता है आपको बताया अभी हमने। GAATTC को जब काटेंगे तो यहां से कटेगा, और GAATTC ये यहां से कट जाएगा, तो ये G आ गया, और इसके आगे CTTA आ गया, और इधर आ गया G, और इसके आगे CTTA आ गया। देखिए ये दोनों अभी अधूरे हैं, ये इस तरीके से। तो ये क्या है? इसे कहते हैं स्टिकी एंड, चिपकने वाले। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से हो जाए, CCCGGG और इधर GGGCCC, तो जब ये यहां से कटेगा तो क्या हो जाएगा? इधर CCC अलग हो गया, GGG इधर आ गया, इधर GGG अलग हो गया, और CCC आ गया। तो यहाँ पे कुछ भी चिपकने वाला नहीं है, बिल्कुल इस तरीके का है, तो ये ब्लंट एंड कहते हैं। ये क्या कहते हैं? ब्लंट एंड। और इस तरीके के एंड कौन प्रोड्यूस करता है? एनसीईआरटी के बियॉन्ड था, बाहर से आया था, लेकिन आपको ये याद रखना है EOR 5th है। ठीक है, EOR 5th याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए इसके लिए उन्होंने सीक्वेंस भी लिख दिया है। ये EOR 1st का है, 5th का सीक्वेंस ये। ठीक, EOR 5th का सीक्वेंस यहाँ है GATATC और CTA, देखिए CTA और TAC, ये कुछ इस तरीके से GATATC, GAT और ATC। ये किसका है? EOR 5th का है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये याद रखिएगा। इसको ये यहां से कट कर देगा तो ब्लंट एंड बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? याद रखिएगा इसको। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑन वेक्टर PBR। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए
आपको पता है एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए PBr322 के दो होते हैं। ये अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। ये इधर एम्फिसिलिन AMPR लगा देते हैं रेजिस्टेंस, और इधर टेट्रासाइक्लिन R रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए होता है। ठीक, अगला द एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड्स ऑफ DNA इज एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एंड्स के ऊपर देखिए, एंजाइम जो एंड्स पे कट करेगा डीएनए को, एंड्स पे कट करेगा तो एक्सोन्यूक्लियस, और बीच में कट करेगा तो एंडोन्यूक्लियस। यहाँ कह रहा है एंड के ऊपर कौन कट करता है? एंड के ऊपर एक्सोन्यूक्लियस, तो एक्सोन्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। ठीक, एक्सो एंडो के बारे में लिख दिया। इसके अलावा और भी एंजाइम यहाँ लिख दिया। आइए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट देखिए, अगर ह्यूमन की बात आ रही है, जरा याद रखिए, ह्यूमन लिम्फोसाइट्स की बात आ रही है, यानी कि किसी एनिमल सेल की बात आ रही है। और एनिमल सेल के लिए हम नेचुरल फैक्टर यूज करते हैं कौन? रेट्रोवायरस। और प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। यहाँ रेट्रोवायरस जाएगा क्योंकि हम लिम्फोसाइट में जा रहे हैं अपनी एनिमल सेल। ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, चाहिए पढ़ लीजिए। डीएनए फ्रेगमेंट्स generated by restriction endonuclease in a chemical reaction can be separated by जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही तो हम फ्रेगमेंट्स को अलग करते हैं, लेंथवाइज अलग कर लेते हैं। सबसे बड़ा, सबसे पास, सबसे छोटा, सबसे दूर। दूर मतलब पॉजिटिव एंड की तरफ, और पास मतलब नेगेटिव एंड की तरफ। A gene whose expression helps to identify transform cell is known as selectable markers होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एक दूसरे से अलग अलग करेंगे। ठीक है, अगला TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में होता है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है TI प्लाज्मिड, which of the following is removed। वायरुलेंट जीन, और ये वायरुलेंट जीन को रिमूव करेंगे, और हम क्या कर देते हैं, इसे डिसआर्म पैथोजन की तरह यूज कर लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में मिलता है ये। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम लिखा होगा। क्लिनिक काइमेरिक डीएनए, देखिए इधर याद रखिए, ये वर्ड बड़ा अच्छा। आप अगर मूवी देखते हो और मिशन इम्पॉसिबल आपने देखी हो, तो मिशन इम्पॉसिबल फर्स्ट जो थी उसमें आप अगर देखेंगे तो उसका नाम ही था मिशन काइमेरा। ठीक है, मिशन काइमेरा। काइमेरा एक तरीके का उन्होंने वायरस बनाया था जो रिकॉम्बिनेशन से बना था, तो अलग अलग किस्म के घातक वायरसेस से। बिल्कुल वही चीज यहाँ है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का दूसरा नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसे हम क्या कहते हैं? काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, याद रखिएगा। Chimera is essentially a single organism that is made up of cells, two or more individuals contain two set of DNA। ठीक है, वही बात है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही हमने कह दिया। अगला क्वेश्चन, आर का मतलब क्या होता है? इको आर फर्स्ट में स्पीशीज, हाँ, ई जीनस, को स्पीशीज, आर स्ट्रेन। वो कह रहा है आर का मतलब क्या है? स्ट्रेन होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? कहीं है लिखा होगा एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, जीनस ऑफ बैक्टीरिया, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम, स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, या एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। तो एंजाइम है तो इको आर फर्स्ट एक एंजाइम। वैसे ऑप्शन व्हाट डज आर इंडिकेट? देखिए इन्होंने ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। ऑप्शन होना चाहिए आर का मतलब है ये स्ट्रेन होता है,
ये होना चाहिए ऑप्शन, लेकिन उन्होंने ऑप्शन इन्होंने इस तरीके से दे दिए, तो ऑप्शन गलत है। लेकिन फिर भी अगर इसमें ढूंढने कहे तो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, इको आर फर्स्ट एक एंजाइम, ये तीन हो नहीं सकते, ठीक है। हाँ, इको आर फर्स्ट इज, अभी बताया आपको, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ए। आइडेंटिफाई द डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर अ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के लिए तीन ही कैरेक्टर डिजायरेबल हैं, ठीक है। तीन बातें होना चाहिए एक वेक्टर होने के लिए प्लाज्मिड को। क्या होना चाहिए, ये सेल्फ रेप्लिकेशन करे, ठीक है, मल्टीप्लाई करे। दूसरा क्या होना चाहिए, हाईली एक्टिव प्रोमोटर की कोई वैसी बात नहीं, साइट विच रेप्लिकेशन ORI इसमें होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वन और मोर आइडेंटिकल सेलेक्टेबल मार्कर्स भी इसमें होना चाहिए, वन और मोर आइडेंटिफाइबल मार्कर जीन्स, सेलेक्टेबल मार्कर्स तो होना चाहिए। वन और मोर यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट भी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ACDE होना चाहिए, हाँ, सी जाएगा, ठीक है। लेकिन आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, हाँ। ACDE होना चाहिए, वैसे तो आंसर सी होना चाहिए, इसमें शायद डी दिया हुआ है। ACDE कह रहे हैं, हाँ, लेकिन ये ACDE क्योंकि हाईली एक्टिव प्रोमोटर, एक मिनट, ठीक है, चलिए अगला। तो क्या जाएगा, आंसर सी जाएगा, डी इसका आंसर जाएगा सी, ठीक है। ACDE क्लियर। अगला असर्शन कह रहे हैं, असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। Eco R1 makes staggered cut to produce sticky ends in DNA double helix. Reason है Eco R1 cuts the DNA in between G and A palindromic sequence GAATTC. कह रहे हैं असर्शन ये है कि इको आर फर्स्ट मेक्स स्टैगर्ड कट टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड, इको आर फर्स्ट में स्टिकी एंड बनते हैं, ठीक है, सही बात कह रहे हैं। फिर कह रहा है रीजन, इसका रीजन है कि ये G और A के बीच में कट करता है, हाँ इसी वजह से होता है। GAATTC अगर होगा तो G यहाँ C T T A आ जाएगा, है ना, ये तो आएगा। तो इस वजह से ही तो ऐसा होता है कि स्टिकी कट बनते हैं, बिल्कुल सही। तो दोनों बातें इसकी, और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑब्टेन फ्रॉम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से मिले थे भाई, बैक्टीरियल सेल से। बैक्टीरियल सेल में डिस्कवरी हुई थी इनकी। सबसे पहले दो टाइप के रिस्ट्रिक्शन, एक मिथाइलेजेस था और दूसरा कट करता था, ठीक है। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने क्या बनाया था आपका, बना लिया था PBr32। नहीं, उन्होंने सबसे पहले ही करा था 1972 में, पहली बार क्लोनिंग करी थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। अगला, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बॉम्बार्ड विद जीन गन इज मेड अप ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। अभी आपको बताया कि गोल्ड और टंगस्टन की बंदूक की गोली होगी और उसके ऊपर डीएनए लपेट के डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड और टंगस्टन की होगी, ठीक है, ऑप्शन ये आएगा। अगला 47, which of the following technique made it possible to genetically engineer living organisms? Recombinant DNA टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से आएगा भाई। ये चैप्टर ही चल रहा है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होगा। हालांकि ये चैप्टर सुनना चाहिए तो आप जेनेटिकली इंजीनियर की बात आएगी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही आता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं। इसको क्या करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। और स्पूलिंग में हम क्या करते हैं, चिल्ड इथेनॉल से डीएनए को हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाता है जी। आपको गंदा सा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ दिख रहा था, हाँ। उसमें यहाँ से लूप बना हुआ था, उसके ऊपर डीएनए लपेट के इन्होंने उठाते हुए दिखाया। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्रेसिपिटेट कर लेते हैं डीएनए को, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल से। नेक्स्ट
Gene of interest can be selected from the genomic library by कह रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी से बाय यूजिंग, अरे भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम डीएनए प्रोब्स के थ्रू हमें कौन सा कट करना है, हम कैसे पता करेंगे, ढूंढेंगे कैसे पूरी लाइब्रेरी में, तो प्रोब लगाओ पता चल जाएगा। ठीक है, प्रोब्स क्या होते हैं, प्रोब्स रेडियो एक्टिव मटेरियल वाले डीएनए होते हैं जो जाके हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, पता चल जाएगा प्रोब्स। फिर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस कॉल्ड इकोआर्थस। को का मतलब क्या होता है, जीनस हो गया, स्पीशीज हो गया, आर्थस स्ट्रेन हो गया, ऑर्डर हो गया, तो को मतलब कोलाई होता है। ये लंबा सा इन्होंने कुछ डिस्कशन किया है, कह रहे हैं कि बताइए साहब इनमें से क्या क्या चीजें हैं छाटना है। From the following tools and techniques of genetic engineering, identify those which are required for cloning bacterial gene in animal cell and choose the correct option। कौन सी चीजें एनिमल सेल के लिए यूज होंगी, एक तो एंडोन्यूक्लियस यूज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज हो जाएगा, लाइगेज जोड़ने के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस प्लांट के लिए यूज होता है, ये नहीं यूज होएगा। माइक्रो इंजेक्शंस लगेंगे, जीन गन प्लांट्स के लिए यूज होता है, ये भी नहीं हो जाएगा। लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, नहीं होगा। सेलुलोज प्लांट सेल के लिए यूज होता है, नहीं होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, कौन कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड और एट्थ, है कोई इसमें ऐसा नहीं, तो भैया कौन सा होगा। अच्छा एक मिनट, माइक्रो इंजेक्शन भी यूज होता है, माइक्रो इंजेक्शन यूज होते हैं, माइक्रो इंजेक्शन तो हमारे अंदर यूज होते हैं, और लाइसोजाइम किसी बैक्टीरियल सेल को तोड़ने के लिए भी तो हो जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर से निकालेंगे, तो आंसर सी। तो क्या जाएगा, ये हो गया एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, माइक्रोजाइम और ये लाइसोजाइम हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ और 8, 4 6 और 8 सी जाएगा, 6 भी तो है लाइसोजाइम, 4th इज माइक्रो इंजेक्शन, 6 इज लाइसोजाइम, 8 इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, आंसर इज सी। ठीक जी, चल अगला, पीसीआर इज यूज्ड फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है, इससे 1 मिलियन तक कॉपी बना सकते हैं, 30 साइकिल चलते हैं तो उसमें 1 मिलियन बन जाएगी। which of these is not a method to make house cells competent to take up DNA। देखिए नॉट सेल को कंपिटेंट होस्ट बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं करेंगे, इल्यूजन। भाई साहब इल्यूजन में जो होता है वो तो निकाल लेते हैं बाहर, कंपिटेंट बनाने कोई यूज नहीं होता है। जैसे हम पैथोजन का भी यूज कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ये सिर्फ इसका मतलब होता है इल्यूजन का मतलब जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को रखते हैं और बाहर निकाल लेते हैं नाइलॉन शीट के ऊपर, इसे कहते हैं इल्यूजन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म विल नॉट बैंड टू डीएनए फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। बॉन्ड है, विल नॉट बॉन्ड, बॉन्ड होगा, बैंड इसमें गलत लिखा। तो कह रहा है बॉन्ड नहीं बनाएगा क्या, एक डीएनए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में बॉन्ड नहीं बना सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क्स ओनली on animals and not yet successfully used on plants। ऐसा हो गया, वर्क्स ऑन एनिमल्स एंड नॉट येट सक्सेसफुली ऑन प्लांट्स। नहीं भाई, प्लांट्स के ऊपर भी काम कर चुकी है। देयर आर नो रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिस्क फैक्टर्स क्या है भाई साहब, फिर वो कमेटी क्यों बनाते हैं, जीईएसी। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर इज हीटिंग, सबसे पहले हम गर्म करेंगे, डीनेचुरेशन। ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, तो आंसर इज डी। तो आंसर क्या जाएगा, डी सही आ जाएगा। गर्म करेंगे, डीएनए को तोड़ लेंगे, ये भी गलत है। कोई भी डीएनए किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है, यही तो टेक्निक है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मेन फंक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मेन फंक्शन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बढ़ा देना, डीएनए को डबल करते चले जाना, एम्प्लीफाई कर देना, बढ़ा देना। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग पेयर, आपको रॉन्ग पेयर बताना है। कह रहे हैं बैम एच फर्स्ट, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस देता है क्या, बैम एच फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए होता है। फिर आइए यहाँ एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, पीवीयू फर्स्ट, पीएसटी फर्स्ट, ठीक है,
और यहाँ पे BAM-H फर्स्ट और एक और था यहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेंगे, ये आपका PBr 322 का है। तो क्या कह रहा है, BAM-H फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन के लिए होता है, ये एम्पिसिलिन के लिए हो गया और ये टेट्रासाइक्लिन के लिए, तो कट कर रहा है, ठीक है। कह रहा है रॉन्ग पेयर, ये तो सही है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी अगर कट कर देंगे तो इनएक्टिवेट कर देगा वो एंजाइम। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर है, ये भी है। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफ ब्लू कलर, भाई साहब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अगर हमने कर दिया है, यानी कि हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कट कर दिया है, तो कॉलोनी का कलर ब्लू नहीं आता है, कलर लेस आती है। ट्रांसफॉर्मेंट्स में कलर लेस हो जाती हैं, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ब्लू कलर का कलर देती हैं। तो यही ऑप्शन इसका सही है। रॉन्ग पूछा, यही रॉन्ग है, यही ऑप्शन जाएगा, ठीक है, डी। मैकक्लिंटॉक, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने ट्रांसपोजॉन्स की डिस्कवरी करी थी भुट्टे यानी मक्का के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा, ये जंपिंग जीन भी कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के बीच में हम लोगों को बताते हैं। तो ट्रांसफॉर्म सेल्स को अलग कर देते हैं, किससे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स से। अगला 58 के बाद 59, which of the following term is not concerned with genetic recombination in bacteria? कौन सा टर्म जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से कंसर्न नहीं है, मिलता जुलता नहीं है? ट्रांसलेशन, क्योंकि डीएनए से आरएनए नहीं बनता है और आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता है, सिर्फ डीएनए से डीएनए चलता रहता है, वही काम होता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन, प्रोटीन की कोई बात नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन नहीं है ना, एनीलिंग वो है तो ऊपर, हाँ, एनीलिंग इज द फिनोमेना रिलेटेड टू, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 60 और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। इज द फिनोमेना रिलेटेड टू डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, मेल्टिंग ऑफ डीएनए या सेपरेशन ऑफ जेनेटिक जी फ्रॉम सी। रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, ये एनीलिंग था, हम क्या लगा देते थे, क्या लगाते थे, करेंगे ना वहां पे, डीनेचुरेशन था तो अलग अलग कर लेते थे, फिर एनीलिंग में हम प्रोब को जोड़ते थे, ठीक है, और फिर एक्सटेंशन में हम इसे बढ़ा देते थे। तो क्या कह रहा है, एनीलिंग में क्या होता है, प्रोब जुड़ता है, रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए दोबारा से, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 75 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, फिर आपको अगले चैप्टर के अगले चैप्टर में अगले वीडियो में कर लेंगे। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस, ये क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए व्हिच इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक को ही ट्रांसक्राइब करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। हालांकि जेनेटिक्स का क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस का, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो उससे बन जाता है, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड को छूता तक नहीं है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या करते हैं हम, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं और प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन और एक्सप्रेशन मार्केटाइजेशन हम बाद में करते हैं, एक्सप्रेशन नहीं होता है, बी गलत होगा, ठीक है। कौन सा इसमें गलत है, एक्सप्रेशन, सेपरेट करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसे हम पैकेजिंग करेंगे, प्योरीफाई करके पैकेजिंग कर लेंगे और फिर उसे हम मार्केटाइज कर देंगे, प्रिजर्व करके मार्केट में भेज देंगे। लेकिन क्या नहीं होता है इसमें, एक्सप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात गलत है। Downstream processing involves the separation, purification of the product synthesized after completion of the process. The product formed are preserved for the future use. ये काम होते हैं downstream processing। स्टिकी स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर, देखिए अभी खत्म होने वाले आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन सारे खत्म होंगे। स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर जो होता है स्टीयर टैंक, और दूसरा होता है कौन सा, स्पार्स स्टीयर टैंक। तो इसका क्या है,
Availability of oxygen throughout. ये ऐसा डिजाइन होता है, कहते हैं कि भाई साहब ये स्टीयर टैंक वाला जो है आपका, जो स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर है, उसकी क्या खास बात है, उसमें यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से कर्व शेप होता है। तो जो कर्व शेप आ रहा है वो क्यों आ रहा है कर्व शेप, वो कर्व शेप इसलिए रख रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप, ताकि ऑक्सीजन पूरे में घूम सके, ठीक है, इसलिए रखते हैं, ठीक। तो वो ये कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, तो इसलिए होता है कि पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन मिले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस, तो ये आ गया आपका जीन थेरेपी के ऊपर, ठीक है, पैथोलॉजी। तो क्या करेंगे इसमें, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक 3 है, पीसीआर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक कितनी है, 3 है, पीसीआर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एक एलिसा। तो 3 में से कौन सी रिकॉम्बिनेंट टेक्निक हम यहाँ यूज करेंगे 3 में से, एलिसा। तो एक ही दिख रही है एलिसा, पीसीआर होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, और एलाइसा, ELISA, एलाइसा का मतलब क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है टेक्निक, ठीक है। और ये किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज, एड्स के लिए। During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained, PCR में अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा शुरुआत में, then which of the following step नहीं होगा, भाई आपको पता है डीनेचुरेशन सबसे पहला स्टेप ही है डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स का खुल जाना ही डीनेचुरेशन, तो क्या है पहले स्टेप पे ही अगर ये नहीं हो तो डीनेचुरेशन ही नहीं होगा, ठीक है, पहला स्टेप ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ स्टेप्स आपके लिख दिए। During the purification process of recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol is precipitated out. DNA को अभी हम लोग बात कर चुके हैं, addition of chilled ethanol से हम क्या precipitate करते हैं, DNA को precipitate करते हैं, और इस प्रोसेस कहते हैं इल्यूजन, ठीक है। Which of the following is not a desirable feature of cloning vector? एक मिनट, चिल्ड एथेनॉल को जब हम इससे बाहर निकालेंगे तो उस प्रोसेस क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। इल्यूजन तो क्या होता है, पीसीआर का प्रोसेस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस। Which of the following is not desirable feature of cloning vector? क्लोनिंग वेक्टर के डिजायरेबल फीचर नहीं है। अभी हमने आपको बताया 3, कि क्या होना चाहिए, उसमें ORI होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए, और उसमें डीएनए रेप्लिकेशन की पावर होना चाहिए, एक्सप्रेस करे वो अपनी चीजों को। तो क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी चीजें नहीं होंगी, रिकॉग्निशन साइट, सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, एक रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, हाँ, तो ये है ए, सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर्स भी होते ही हैं, वेरी फ्यू या फिर सिंगल ही कहें, सिंगल रिकॉग्निशन साइट होती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो सिंगल होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट सिंगल होना चाहिए। चलिए आगे, ये मैच कराना है आपको, करेक्ट कौन सा मैच है आपको ये बताना है, और इसके ऑप्शन यहां दिए हुए हैं, ठीक है। कह रहा है जीन गन जो है वो किसके लिए यूज होती है, तो ट्रांसफर जीन को ट्रांसफर करने के लिए, एक सेकंड, ये ए हो गया। दूसरा जीन थेरेपी फॉल्टी जीन को सही करेंगे, ये हो गया बी। तीसरा हो गया जीन क्लोनिंग का मतलब आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल, 4 यहां आ गया सी। और जीनोम का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड सेल के अंदर जितना भी आपका जीन होंगे, तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, ठीक है, हो गया। चल आगे बढ़ते हैं, यहां करेक्टली लिख दिया है, आगे देखिए। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल, कैसे हम इसे देखेंगे, विजुअलाइज कैसे करेंगे, एग्रोस जेल के ऊपर भाई डीएनए फ्रेगमेंट डाले हैं, तो हम उसको विजुअलाइज करने के लिए इथेरियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, और इथेरियम ब्रोमाइड में ये किस कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, तो ये याद रखिएगा, इथेरियम ब्रोमाइड, इसका आंसर होगा डी। 70
Nowadays, early diagnosis of bacterial and viral infection in human is possible using PCR। कौन सी चीजों से? आपको बताया अर्ली डिटेक्शन के लिए हम लोगों ने 3 बातें करी। कौन कौन सी? पीसीआर करी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करी और एलिसा। यहाँ पे कौन सा है? एक ही उसमें से मिल रहा है तो पीसीआर होगा। ठीक है, अगला बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं जीन गन। ठीक है, फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स पीसीआर आइडेंटिफाई द एंजाइम डिपेंडेंट स्टेप। इसमें एंजाइम किसमें लगता है? पहले वाले में क्या एंजाइम लगता है? तो पहला डीनेचुरेशन होता है, उसमें कोई एंजाइम नहीं लगता है। दूसरा क्या होता है? जोड़ना, एलिनिंग, एनीलिंग, उसमें भी कोई एंजाइम नहीं लगता है, आके अपने आप ही जोड़ जाता है। लेकिन तीसरा एक्सटेंशन, टेक पॉलीमरेज ही करेगा वो काम। तो तीसरा होता है एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में ही आपका एंजाइम लगेगा। ठीक है, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल कैन बी सिलेक्टेड बाय। होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो गई है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से उसे हमें अलग करना है। उसे कैसे हम सेलेक्ट करेंगे? इसमें से आपको बताना है, कोई 2-3 ऑप्शन होंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से, हाँ। रेडियो एक्टिव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द होल लेंथ ऑफ डिजायर्ड डीएनए, नहीं। कोडिंग फॉर बीटा गैल्कोसाइडेज, हाँ। रेडियो एक्टिव डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ डिजायर्ड डीएनए, और रेडियो एक्टिव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री टू द होल लेंथ ऑफ डीएनए। आपको एनसीईआरटी में 2 ही टेक्निक बताई गई है, बाकी देखते हैं क्या आंसर जाएगा इसका। इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ भी है, रेडियो एक्टिव डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हैविंग कॉम्प्लीमेंटैरिटी टू एटलीस्ट 1 पार्ट ऑफ द डिजायर्ड। हाँ, जिसे हम प्रोब बोलेंगे, इसी को तो प्रोब बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मिलाइए। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को यार डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, याद रखिए। नंबर 74 और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, द इक्विपमेंट विच इंड्यूसेस डीएनए इनटू सेल इज। जीन गन। भाई जीन गन से ही तो हम कॉम्पिटेंसी देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर देगा तो जीन गन। नेक्स्ट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड इज यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर। ये याद रखिएगा, ये आपको नहीं पता था, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड जो है वो किसी वेक्टर के बगैर डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो जीन ट्रांसफर विदाउट वेक्टर। ठीक, चलिए यहां तक आपके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक वाले हो गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर के 75 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।